Hello, hope you're doing fine. I'm doing good too. So, I hope you enjoyed the last video because it was a little different than the kind of videos we have been doing. Huh? Last year's format was a bit different. This year, it's a lot more casual. सिखाने का तरीका थोड़ा casual है. You know, um, just one hour ago, I was sleeping and I had this crazy dream. I was laughing in my sleep. एंड तब से जितनी बार वो सपना ध्यान में आता है उतनी बार हंसी आती है. एक गाड़ी थी, 3 पहिया गाड़ी. ओके, सो इट वाज लाइक अ रिक्शा, बट ऑन बोथ साइड्स दूध के कंटेनर टंगे हुए थे. तो वो दूध वाले की गाड़ी थी. हम 4-5 बच्चों का ग्रुप, बच्चे थे हम, 4-5 बच्चों का ग्रुप सामने से चलता हुआ आता है और हम लोग देखते हैं कि सामने एक दूध वाले की गाड़ी खड़ी हुई है और हमारे ही ग्रुप की एक लड़की, एक फ्रेंड, वो एक गाड़ी के पीछे से चलती हुई आ रही है गुनगुनाती हुई. उसकी नज़र गाड़ी पे पड़ती है, हम लोग उसको भी देख रहे हैं, गाड़ी को भी देख रहे हैं और ये सब कुछ एक मैदान में हो रहा है. घास है मैदान में और ऊबड़-खाबड़ ज़मीन है. घास पूरे में लेकिन ज़मीन ऊबड़-खाबड़ है, ठीक है. और वो सामने से आती है, वो देखती है, अरे यहाँ दूध वाला अंकल नहीं है, अरे ये गाड़ी अकेले खड़ी हुई है. वो क्या करती है, जो कंटेनर्स होते हैं पहले तो उनका ढक्कन खोल देती है. उसके बाद वो पीछे से गाड़ी को मतलब धक्का देती है, वो पुश नहीं कर पाती गाड़ी को. फिर वो आती है, आगे बैठती है और गाड़ी को चलाती है. वो गाड़ी को इतना ज़्यादा एक्सेलरेट कर देती है कि गाड़ी अपने आप चलने लगती है, अपने आप, ठीक है. वो कूद जाती है. अब वो वहाँ से हट के हमारे ग्रुप में आ गई है. अब हम लोग देख रहे हैं कि ये गाड़ी कब तक चल सकती है. अब हम लोग देख रहे हैं सब कि ये गाड़ी कितने दूर तक जाती है बिना गिरे. और हम लोग बेट लगा रहे थे कि कौन सा कंटेनर पहले खाली होगा. वो गाड़ी बहुत दूर तक जाती है और सडनली कुछ ऐसा होता है कि वो किसी पत्थर से टकराती है गाड़ी और वो उड़ने लगती है. स्टोइक. वो गाड़ी ना उड़ने लगती है. अब जैसे ही वो गाड़ी उड़ी, वो गाड़ी हवा में है, हम लोग बेट लगा रहे हैं लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, कौन सा कंटेनर पहले खाली होगा, गाड़ी किस टायर पे लैंड करेगी, कौन सा डिब्बा खाली होगा, कौन बेट जीतेगा. हम सब लोग चिल्ला रहे हैं ये और हम पूरे सपने में हंस रहे हैं, हम ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, हमें पता है कि हम हंस रहे हैं. अल्टीमेटली पता नहीं चला कौन जीता बेट, क्योंकि हम इतना ज़ोर से हंस रहे थे कि मतलब हमारी हंसी ने हमारी नींद खोल दी. बट इट्स रियली फनी, वन ऑफ द फनीस्ट ड्रीम्स आई एवर हैड. और पता है हमारे साथ एक बच्चा था, हम 5-6 साल के लग रहे थे. वो बच्चा 1-1.5 साल छोटा होगा हमसे. और हम सब लोग ना, वो गाँव के बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे थे. मिट्टी लगी है, कपड़े ख़राब हैं और बालों में धूल भरी है, तेल में मिट्टी चिपकी हुई है बालों में, ठीक है. हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि वो गाड़ी जब उठी, हमने पकड़ के उसका ऐसे हाथ
ऐसे खींचा हम, यस यस, और वो नीचे उतर आया उसका कंधा और वो चिल्ला वो वो बच्चा चिल्ला रहा है, दीदी दीदी लग गई। वो बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा है गांव की भाषा में, और हम कह रहे चुप कर। या एडवेंचर। Yup, yup, yup. Okay, so in the first few verses, we are learning Karma Yoga. In the last video, we studied the first two verses of Maharishi's Upadesa-sara. In the first verse, we learned that everything that's happening is happening as per the will of the Creator. In the next verse, we understood that our own actions make us get trapped in the great ocean of samsara, where we are stuck in birth and rebirth, cause and effect. So now in the third verse, Maharishi is giving us answer. He is teaching us that what should rather be done. Because in the first two verses, a question is being posed. And the question is, तो फिर करें क्या? क्या कर्म करना ही छोड़ दें? तो फिर जीने का सही तरीका क्या है? That's what we are asking. Oh Sadhguru Ramana, please teach us. What is the right way of living? क्योंकि अगर जन्म लिया है तो कर्म तो करना पड़ेगा. Yeah. So Maharishi is saying in the third verse, ईश्वरार्पितं निश्चयाकृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं. ईश्वर अर्पितं न इच्छया कृतं. Na, whatever action you are doing, submit it to the God at the feet of the Guru. Na ichchaya kritam. Do not have the desire. तुम इच्छा मत करो. ईश्वर अर्पितम नेच्छया कृतम. एक्शन चाहे तुम्हें सही लेना पड़ रहा है या तुम्हें गलत एक्शन लेना पड़ रहा है, जो भी एक्शन तुम्हें लेना पड़ रहा है, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित. Because ultimately, God is the one who is doing all the action. It is His will. You see, this concept is a little out of the context of logic. If you can understand this, you will very easily come out of logic, and that is the goal. That is the goal here. Because what we think, मैं इतना सोचूंगा, मैं इतनी प्लानिंग करूंगा, मैं इतना स्ट्रैटेजाइज करूंगा, फिर मैं मेहनत करूंगा, फिर मैं उस एक्शन को एग्जीक्यूशन के बाद इवैल्यूएट करूंगा, मैं इतना कुछ करूंगा, फिर सक्सेस पक्की है. This is what we think. But every day we can see that no matter how much we plan, things happen as per they are destined to happen. Right? So if we can understand that there is destiny, लॉजिक वहीं ख़त्म हो जाता है. जैसे ही आप डेस्टिनी की बात करते हैं ना, लॉजिक वहीं. अब इसके आगे आप क्या बात कर सकते हैं? कुछ नहीं. ठीक है भाई, फिर अगर डेस्टिनी है तो अब हम क्या बोलें? अब हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं, है ना.
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अगर अच्छे से समझें, और देयर आर सो मैनी रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। कहा क्या जाता है? कहा ये जाता है कि हर धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं। किसी भी धर्म को फॉलो करके आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये है ना हमारी समझ। बट हम लोग देख पा रहे हैं ना कि उस ईश्वर तक पहुंचने का जो सही मार्ग है वो तो सनातन धर्म बताता है, वो तो हमारे वेद बताते हैं, वो तो हमारे गुरु बता कर गए हैं, है ना। तो फिर अल्टीमेटली ये हम क्यों कहें कि सारे धर्म आपको ईश्वर तक लेकर जाते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। लॉजिक लॉजिक कहता है वी आर ऑल इक्वल। लॉजिक ये बताना चाहता है बिकॉज लॉजिक वांट्स टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग। सो आइदर लॉजिक विल कैटेगराइज, आइदर लॉजिक विल डिस्क्रिमिनेट। जैसे जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे। या तो लॉजिक चीज़ों को कैटेगराइज करेगा, और या फिर वो चीज़ों को जनरलाइज्ड वे में देखकर इग्नोर कर देगा। मैं यहाँ ध्यान नहीं दूंगा, ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं, इस पर क्या ध्यान देना। मैं तो कोई और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाऊंगा, राइट। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सबको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा रिलीजन है ऐसा जो आपको भगवान तक वाकई में लेकर जाता है ना। तो जिस दिन ये चॉइस लोगों को करनी पड़ेगी, उस दिन लॉजिक ख़त्म हो गया ना। लॉजिक ख़त्म हो गया ना, बिकॉज ये तो फिर पार्शियलिटी है ना, ये तो बायसनेस है। भगवान ने बायसनेस दिखाई कि एक ही रिलीजन ऐसा है जहाँ पे सच में ज्ञान दिया जा रहा है ना। है ना ये बायसनेस। ऐसे ही क्रिएटर की विल है, क्या होना है क्या नहीं होना है ये सब निर्धारित है। लॉजिक, ईगो, माइंड, ये कितने भी फॉल्स टाइमलाइंस बना ले, फॉल्स यूनिवर्सेस, पैरेलल यूनिवर्सेस क्रिएट करते जाएं कि मैं एक ऐसा संसार रच रहा हूँ जहाँ पर ये पर्टिकुलर धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मैं एक ऐसा संसार रच रहा हूँ जहाँ पर सिर्फ एक ये जेंडर सर्वश्रेष्ठ है ना। तो ये सारी चीज़ें एकदम बेबुनियाद साबित हो जाती हैं जब क्रिएटर की विल सामने आती है। नहीं, ऐसा नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। हर रिलीजन को फॉलो करके भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। हर रिलीजन आपको एक फ्रेमवर्क देगा। ये क्रिएटर बोल रहे हैं कि हर रिलीजन आपको एक फ्रेमवर्क देगा। उस फ्रेमवर्क को एस करने के बाद, उसमें एक्सेल करने के बाद आपको अपना फ्रेमवर्क चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब आपको पता है जब आप उस लिमिट तक पहुंच गए हो, उस फ्रेमवर्क को आपने कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया, आप उसके बियॉन्ड जाने लगोगे, तब आपको एहसास होगा यार ये फ्रेमवर्क तो लिमिटेड है, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर मैं इसे क्यों फॉलो कर रहा था। तो फिर सच क्या है, सच कहाँ है। फिर आप और रिलीजन्स को एक्सप्लोर करोगे एंड अल्टीमेटली वी विल फाइंड कि जो सत्य है वो तो भारत के जो ऋषि मुनि हैं, जो गुरु हैं, वो बता कर गए हैं, है ना। तो जितने भी ईगोज़ हैं बाकी रिलीजन्स के, वो धराशायी होंगे ना, है ना।
यही होता है, ऐसा ही होता है। लॉजिक का टूटना बहुत अनिवार्य है। जब तक आप लॉजिक के बाहर नहीं आओगे, आप इंट्यूशन में कैसे एग्जिस्ट करोगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए महर्षि कह रहे हैं कि जो भी एक्शन लो वो गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। ये उत्तम तरीका है जीवन जीने का। एक्सक्यूज मी। ईश्वरार्पितं निश्चयाकृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। इस तरह एक्शन लेने से, लाइन नंबर 2, इस तरह एक्शन लेने से क्या होता है? चित्त शुद्ध होता है और आप मुक्ति की तरफ जाते हैं। मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का द्वार खुलता है। जब आप सोचते हैं कुछ भी, कोई भी चीज़ आप इमेजिन करते हैं, तब कुछ ना कुछ मोटिवेशन होगा कि आप उस दिशा में अपने थॉट्स को ले गए। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ खाना चाहते हैं, तो आप सडनली इमेजिन करने लगे कि मुझे, जैसे हम यहाँ हैं तो हम इडली डोसा प्रेफर करते हैं, तो कभी बैठे हैं तो सोच रहे हैं कि क्या खाएं, बनाने का मन नहीं है, ऑर्डर कर लेते हैं। तो कुछ भी जो हमने सोचा, वो सोचने के लिए हमें एनर्जी चाहिए थी, है ना? इतना थॉट प्रोसेस के लिए भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी ईगो है। वो थॉट भी ईगो का पार्ट है, बट मेनली वो ईगो नहीं है। वो एनर्जी, वो मोटिवेशन, वो इंटेंशन ईगो है। तो होता क्या है कि स्क्रीन पर, मेंटल स्क्रीन पर जो कुछ भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है, राइट, हम उसे देखते हैं और हम उसे ही पकड़ लेते हैं और उसी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। स्क्रीन पर जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है वो, बट एक्चुअली स्क्रीन पर कुछ भी प्रोजेक्ट होने के लिए वो एक रे, वो एक बीम की ज़रूरत है ना, बीम ऑफ लाइट। जो प्रोजेक्शन की लाइट आती है, वो जो लाइट है वो ईगो है। इसी वजह से अपने खुद के मोटिवेशन को देख पाना, अपने खुद के इंटेंशन को पकड़ पाना कि मैं करना क्या चाह रहा था, मैंने वो एक्शन तो किया पर मैं चाह क्या रहा था, क्यों मैंने ऐसा किया, मैंने क्यों ऐसा बोला, उस इंटेंशन को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उस एनर्जी को ज़्यादा ट्रिगर नहीं करना, समझ रहे हैं? उस एनर्जी को ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करना है, ईगो को स्टिमुलेट नहीं किया, तो ईगो को स्टिमुलेट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, imagine your wife is being influenced by her mother, or your husband. You will try your best not to say anything. In this kind of situation, you will try your best not to say anything that might add fuel to the fire, because you already know that her mother is provoking her against you, trying to separate both of you, right? So now what? What is the best course of action? Is not to do or say anything that might give your wife more reasons to misunderstand you or your intentions, right? Similarly, your mind also needs to be pacified. अकेला छोड़ दो. If you give it fuel, for example,
मैंने गरीब को दान दिया, देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। मैंने किसी की मदद की, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। मैं वहाँ सच बोल कर आया हूँ, देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ ना मैं अच्छा। You are giving fuel to the mind, right? So what is Maharshi saying? Maharshi is saying, submit all actions at the feet of the God. If you do so, your mind will have no power. It will have no fuel. And one day it will die. Chitta Shodhakam, Mukti Sadhakam. So when mind dies, you become liberated. That is moksha. So, अच्छे कर्म करना या बुरे कर्म करना एक बराबर हो जाता है अगर आप उस कर्म का क्रेडिट ले रहे हैं. Whatever you do, just know within yourself, you should know that I am not the doer. I cannot be the doer, because if I am the body and if body is doing the action, then how can I be the doer? Because I am God. And if I am God and God is the doer, then this body that is doing the action cannot be the doer. Then who am I? Am I the body, the doer, or am I the God, the doer? Which doer am I? So in order to transcend this confusion, one has to go deep into meditation and experience the state where body does not exist, where there is only God. This source, Sphurana, it takes you straight to God. So each second I am aware I am not the doer. Things are happening. I get up from the bed. I cook for myself. I eat. I go out. I have fun. Everything is happening. I am not the doer. It's very clear. It has been drilled into my head. Okay. Next verse is Kayavamanaha Karimuttamam Pujanam Japa Chintanam Kramat. So now Maharshi is saying Kaya Van Mana. Kaya, Vani, Man. Pujanam Japa Chintanam Kramat. So Maharshi is saying पूजा जो काया से की जाती, पूजा करने के लिए आपको शरीर की आवश्यकता है. वाणी, काया वाण मना. वाणी, मुंह से उच्चारण करके ईश्वर का नाम लेना, जप करना. मना, काय वाण मना, मन से ईश्वर को याद करना. So the actions that are being done by body, speech and mind are done in an ascending order. They have authority in an ascending order. पूजा करने से बेहतर है कि आप जप करें. जप करने से बेहतर है कि आप अंदर ही अंदर ध्यान करें. So Maharshi is discussing कि कौन सा टेक्निक कितना सुपीरियर है. You see, कायवामनः कार्यमुत्तमं कार्य उत्तमं पूजनं जप चिंतनं क्रमात्. This is the order set by Maharshi, and we can also agree to it. There is nothing to disagree. When Maharshi says something,
It is the law. He is the law. It has been said and it is the truth. जप करने से बेहतर है कि आंख बंद करके ध्यान किया जाए। और पूजा पाठ भक्ति यज्ञ इससे बेहतर है कि जप किया जाए। Yeah. Okay. So these are the 4 verses of Karma Yoga. We have finished the 4 verses, starting 4 verses. Now we are entering Bhakti Yoga. In the last video, I shared the ebook with you, PDF file, right? In that PDF file, you can find the explanation of different kind of bhakti sadhana. You can read it and you can introduce yourself to the concept of bhakti because it has been praised equally by all sages. Bhakti Marg is one of the most beautiful and most rewarding because ultimately आपको लॉजिक त्यागना ही है अल्टीमेटली। तो शुरुआत में ही त्याग दिया जाए तो बहुत अच्छा है। तो जितना भी वहाँ इंट्रोडक्शन में मिलेगा आपको उस ई बुक में, रीड इट एंड आई विल टेक अ सेपरेट सेशन ऑन भक्ति योगा, द इंट्रोडक्शन ऑफ भक्ति योगा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ भक्ता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा। भक्ति योगा के कितने अलग अलग प्रकार हैं, उसके लिए आई विल टेक वन डिफरेंट सेशन. It is going to be one of the most entertaining sessions because we will discuss all different types of ascended masters in that session. Yeah. So, but now we are learning the 5th verse of Updesasaram. So please read the introduction of Bhakti Yoga that has been given in that PDF. Yeah. जगत ईषधि युक्ति सेवनम अष्टमूर्ति देव पूजनम. जगत ईषधि युक्ति सेवनम अष्टमूर्ति देव पूजनम. So Maharishi is saying the best worship is worshipping God as the 5 elements plus the sun, the moon and living beings. Ashtamurti, the 8 forms of God, the 5 elements and the sun, the moon and all living beings. So Maharishi is saying, when you worship nature, people and everything that has been created by God, that is the best form of worship. And this kind of worship enters the heart of the God. जगत ईषधि युक्ति सेवनम, बहुत अच्छी सेवा है, ठीक है. हाँ, ओके, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है. पहले आप लोग एक बार वो इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए भक्ति योगा का, फिर और अच्छे से हम बाकी वर्सेस डिस्कस करेंगे. या टेक केयर.